हेलो एवरीवन, वेलकम टू एससी एकेडमी। स्वागत है आपका इस क्लास में। आज हम लोग जो है नाइन्थ, टेंथ और कुछ इलेवेंथ में तो है ही है, एटलीस्ट अपर क्लासेस में तो चलेगा ही, लेकिन जो ना एट्थ में भी है थोड़ा बहुत। ठीक है, स्पेशली नाइन्थ और टेंथ का जो ना पॉलिनोमियल्स यानी फैक्टर, मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग, ठीक है, गुणनखंड, मध्य पद का गुणनखंड, ऐसे कई नामों से हम जानते हैं। जीरो फाइंड किया जाता है, अल्फा बीटा उसका फाइंड किया जाता है, उसका रिलेशन वो किया जाता है। ठीक है, 10th क्लास में तो इसका एक चैप्टर भी है। ठीक है, तो बेसिकली उसी 10th से ही रिलेटेड जो है और 9th का भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता, दो टर्म का हमें फैक्टर नहीं आता, मतलब मध्य पद का हम गुणनखंड नहीं कर पाते। तो जो है ना, इससे तीन, अभी ये तीन पद है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे आपने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, मैंने बताया था कि कितने टाइप के वो होते हैं। पोलिनोमियल्स भी कई टाइप्स के होते हैं। एक होता है और टर्म के आधार पर होता है, और एक जो ना डिग्री के आधार पर होता है। ठीक है, टर्म के आधार पे क्या होता है, ठीक है, टर्म के आधार पे आप कह सकते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, एक पद, द्विपद, बहुपद, ठीक है, इस तरफ से। और जो ना डिग्री के आधार पर आपका लीनियर होता है, कांस्टेंट होता है, क्वाड्रिक होता है, क्यूबिक होता है, इस टाइप का ऐसे होते हैं। ठीक है, फिलहाल हम जो है ना इसमें दो के पोल जो है ना उसमें फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, दो के फॉर्म में पढ़ेंगे। दो के फॉर्म का मतलब होता है कि क्वाड्रिक में हमेशा क्या होता है, डिग्री होता है दो का। ठीक है, यानी जब भी किसी पॉलिनोमियल्स की हम बात करेंगे मिडिल टर्म के लिए, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, के फॉर्म में होना चाहिए। और हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं बी को। ठीक है, और ये जो बी को या बी एक्स मिडिल टर्म है, उसको हम जब स्प्लिट करते हैं तो इसको हम अलग अलग, ठीक है, रूल्स के आधार पर करते हैं। ठीक है, अलग अलग टीचरों ने अलग अलग तरीका बनाया, तो मैं आपको जो ना दोनों तरीके बताऊंगा। ठीक है, खास तौर से जो मेन, जैसे हम क्विक टाइम में कर सकते हैं। एक बेसिक फार्मूला है, जैसे कि अगर किसी भी, मैंने यहाँ पर 30, 32, 33 दे रखा हूँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए। मेरा मकसद यही है कि हर टाइप के क्वेश्चन का ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो उस पर कॉन्फिडेंस आएगा। फिर वो चाहे एग्जाम्पलर हो, एनसीईआरटी हो, आरडीए हो, आरएस हो, कहीं से भी वो क्वेश्चन उठा के देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, 4x² माइनस पहला 4x² माइनस 4x-3, राइट। तो जो कोफिशिएंट टर्म होता है x² का कोफिशिएंट, और जो ना जो कांस्टेंट टर्म होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता है। मीन्स 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 3 का, तो 4 3 जा 12। ऐसा फैक्टर करना है, ऐसा तोड़ना है कि 4 में आ जाए, जमा या घटा करने पे। मतलब अगर देखा था 6 2 जा 12 होता है, 6 दूना 12। अब 6 को ऐसे 6 और 2 को या तो जोड़े या तो घटाए, ये आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 में से 2 घटा देंगे और माइनस में लाना है, तो हम क्या करेंगे, -6x + 2x कर देंगे, तो आ जाएगा आपका 4x आ जाएगा, कि इसमें माइनस में, राइट। तो इसी चीज को हमें क्या करना है, तोड़ देते हैं। यानी 4x² हम ऐसे रखेंगे, इसके जगह पे हम क्या कर देंगे, 6x और +2x, राइट। तो इसको जो ना हम तोड़ देते हैं, और -3। तो अब ये 4 टर्म हो गया। ठीक है, 1 2 3 4, राइट। एक हो गया कांस्टेंट टर्म, एक हो गया जो है ना एक्स फॉर्म में, ठीक है, वेरिएबल, इसे लीनियर कहते हैं, ये भी लीनियर, दो लीनियर हो गया, एक कांस्टेंट हो गया और एक क्या हो गया, क्वाड्रिक में हो गया। ठीक है, अब इस 4 टर्म में हम कॉमन ले लेते हैं, इन दो पार्ट करके इन दोनों में कॉमन लेते हैं, तो क्या होता है, 2x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस क्या हो जाएगा, 3। और यहाँ पे x-3 ऑलरेडी है, x-3 लाना है, सॉरी यहाँ 2 आ जाएगा क्योंकि 4 था। ठीक है, यहाँ पे 2x-3 है, 2x-3 है, तो +1 से अगर हम डिवाइड करते हैं या कॉमन लेते हैं तो वही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। एक ब्रैकेट में ये आ जाता है 2x + 1, और दूसरे ब्रैकेट में आता है 2x-3, राइट। ये इसका आंसर हो गया। अगर इसका हम जीरो फाइंड करेंगे तो क्या होता है, 2x + 1 = 0, और 2x = क्या हो गया, -1, और x = -1/2। और इसी को ऐसे हम कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2x-3 = 0, 2x = 3 और x = 3/2। तो इसके जो जीरोज हो जाएंगे, -1/2 हो जाएंगे और 3/2 हो जाएंगे, राइट। अब बस आपको रिलेशन करना हो 10th के बेस पर। अभी हम बेसिकली फैक्टर के बेस पे हम वो कर रहे हैं, रिलेशन वाला जो है ना पोलिनोमियल्स स्पेशल 10th क्लास के पे उसमें जो ना क्लास में करेंगे। ठीक है, उस पीरियड में फिलहाल हम इसको करते हैं। ठीक है,
तो ये 0 आ गया। आगे हम इसको अल्फा और इसे बीटा लेट कर सकते हैं, मर्जी आपकी। अब बीटा आप इसको कर सकते हो, इसको कर, आपकी इच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप सोचो कि सर ने इसको क्यों किया, आप उसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आना है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसको थोड़ा ट्रिकी करते हैं। जब हम इसको कॉम्पिटिटिव में लेते हैं, ठीक है, किसी भी कंपटीशन वाले एग्जाम में जाते हैं, ठीक है, वहां पे क्या होता है, हमें ये करके दिखाना नहीं होता, जिस समय आंसर 0 फाइंड करना होता है, अल्फा बीटा फाइंड करना होता है, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम मिडिल टर्म यानी जैसे 4 है, इसको हम स्प्लिट कर देंगे 2 पार्ट में। और ये कैसे करेंगे, ये प्रॉपर्टी वही होता है 3 और 4, ठीक है। छोटा वाला पहले लिख लो 3 इंटू 4, राइट। अब जब तक इसका होता है ना, तो इसका जो ना अभाज्य संख्या में तोड़ दो, ठीक है, यानी इसको तोड़ देते हैं 2 इंटू 2। अब इसको ऐसा फैक्टर बनाना है कि जो ना मल्टीप्लाई होने पे 12 आ जाए और बाकी प्लस से जमा, जैसे यहाँ पे करे थे आप वैसे ही करना है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो एक तो हो जाएगा 3 2 जा 6 और एक हो जाएगा 2। छोटा वाला पहले लिख दो यानी 2 और यहाँ पे लिख दिया हमने 6, राइट। ठीक, एक चीज क्लियर। अब आप देखोगे कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उससे डिवाइड करना है, जो आगे होते हैं, नहीं कुछ है तो 1 से, ठीक है, डिवाइड कर दो, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। और क्या है कि अगर दोनों माइनस है तो एक पहले वाले पे माइनस लगा देंगे हम, क्या हो जाएगा -1/2, ठीक है, यहाँ माइनस लगाना है, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा 3/2, राइट। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये भी यही आंसर है, ये भी यही आंसर है, ठीक है। आई होप कि समझ आया होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे। जहाँ पे भी दिक्कत होगी, ठीक है, मैं पीडीएफ जो है इसका इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। इसको आप आंसर के साथ वो कर लेंगे, ठीक है, लेकिन करना जरूर है, तभी ये चीज क्लियर होगा, ठीक है। मूव करते हैं, कोई और क्वेश्चन उठा लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन लाइक 5x² - 8x - 4, ठीक। अब देखो इसको भी ऐसे ही करना है, जो भी मेथड आपको आसान लगे उससे कर लो, ठीक है। अगर हम इससे कर लेते हैं पहले, 4 5 जा 20, तो 20 का हम क्या करेंगे, लाना है 10 2 जा 20, 10 में से 2 जाएगा 8 आ जाएगा। माइनस में लाना है तो -10x और प्लस 2x, सॉरी ये x दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -8x आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 5x² -10x प्लस 2x -4, राइट। 4 पार्ट हो गया। अब देखो इसमें कॉमन लो आप, ठीक है, 5 दोनों में यानी 5 से ये भी कट जाएगा और x दोनों में तो हो जाएगा x -5 2 जा 10 +1 यहाँ पे ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 कॉमन बन रहा है तो 2 ले लेंगे। और ये भी चीज है कि जो इस ब्रैकेट में है अगले में आना चाहिए, तो 2 1 जा 2 यानी x बच जाएगा -2 2 जा 4, तो ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा x -2 एक ब्रैकेट में x -2 हो गया, दूसरे ब्रैकेट में जो बचा है 5x + 2, ठीक है। ये फैक्टर हो गया। अगर इतना ही करना है आपको 8 तक 9 तक तो आपका ये हो गया। लेकिन अगर 10th में है तो आपको क्या करना है, इसका 0 फाइंड करना है। x -2 = 0, तो x = 2 हो गया। 5x + 2 = 0, तो 5x = क्या हो जाएगा, 2 उधर जाएगा, -2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जो 0 हो जाएंगे 2 और -2/5 हो जाएंगे, राइट। ये हो जाएगा इसका, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, हम दूसरे मेथड को, ठीक है, जो मुझे लगता है कि अगर इस पे कमांड बन जाए तो आप कम्पिटिटिव जो ना कम्पिटिटिव एग्जाम किसी में जाओगे, ठीक है, आपको फटाफट जो ना सेकंडों में हो जाएगा। 8 को ऐसा बना दो, ठीक है, 5 4 जा 20, ठीक है, 20 का ऐसा बनाना है कि इसी फॉर्म में, जैसे आप कैसे बनाओगे, पहले छोटी संख्या लिख दो 4 × 5, 4 को हम क्या कर सकते हैं 2 × 2 × 5। अब इन्हीं से मिलता जुलता ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर सपोज करो हम कर देते हैं 4 और 5, तो ये तो ऑलरेडी है ही है, तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, 5 2 जा 10 और 2 कर सकते हैं, तो ये 2 हो गया और ये 10 हो गया, यानी क्या बन गया 2 और 10। अब 5 से यानी जो कोफिशिएंट ऑफ x² है उससे क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। 5 से डिवाइड कर दो दोनों पे, ठीक है, तो ये तो कटेगा नहीं, तो ये तो यही रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि जब यहाँ पे क्या था, दोनों माइनस था, तो आगे हमें क्या करना है, मैंने क्या बताया लास्ट में, एक माइनस लगा देना पहले वाले में, राइट, ठीक।
दूसरा क्या है, 5 से डिवाइड हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा -2/5 और 2 आ गया। यही तो था आंसर। ठीक है, देखना है बहुत आसानी से आ जाएगा। सिंपली अभी तो ये समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, ऐसे ओरली हो जाता है। ठीक है, और ये मैंने किया प्रैक्टिकली। और भी मेथड है लेकिन वो नहीं मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, हमारे साथ बने रहोगे, आपको अच्छे से अच्छे लेटेस्ट चीज़ें तरीके बताई जाएगी। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, बेल आइकन को दबा के जो है इससे क्या होता है कि आपको जितने भी चीज़ें होंगी अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है, कोई और क्वेश्चंस उठा लेते हैं। चलिए कोई इस साइड का उठा लेते हैं। 6x² -x-2। यहाँ पे मैंने 2-4 के यहाँ आंसर भी लिख दिए हैं 0। ठीक है, आप करके देख सकते हो। अब आपको जो आसान लगे वही मेथड करो। ठीक है, पहला आसान लग रहा है, 6 2 12, 12 का ऐसा करना 4 3 12। ठीक है, यानी 12 को हमने कर दिया 4 3 तो क्या हो जाएगा 6x²। अब समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4x + 3x - 2, 4 पार्ट हो गया। यानी एक क्या है, स्क्वायर फॉर्म में, 2 लीनियर फॉर्म में और एक कांस्टेंट फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, 2 का ले लेते हैं। क्या होता है 2x, तो 3x - 2 + 1 कॉमन हो जाएगा 3x - 2। ठीक है, एक ब्रैकेट में 2x + 1 और एक ब्रैकेट में 3x - 2 फैक्टर हो गया। लेकिन अब 0 फाइंड करना है तो x = -1/2। ठीक है, इसका करना है तो x = 2/3। ठीक है, तो इसका 0 क्या हो जाएगा -1/2 और 2/3, इसका 0 हो गया। राइट, यानी इसको आप अल्फा का हो तो अल्फा कर लो, इसे बीटा का हो तो बीटा कर लो। अब इसको हम जो 6x² -x - 2, अब हम दूसरे तरीके वाले से बता रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको तोड़ोगे। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है, 1 तो छिपा ही रहता है इसमें, मल्टीपल ऑफ 1 तो सब जितने वेरिएबल हैं वो होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको छोटी डिजिट क्या है 2 × 6 को तोड़ देंगे, 2 × इसको कर देंगे 2 × 3। अब इसको जो है ना 2 पार्ट में कर लो, क्योंकि 2 और 6 तो ऑलरेडी है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 3 और 4 कर सकते हैं। राइट, तो हम क्या कर देंगे 3 और 4 कर देंगे। 3 छोटा है तो 3 पहले और 4 बाद में। 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 6। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा। अब देखो दोनों माइनस है तो एक माइनस लेना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 2 3 जा, तो क्या होगा -1/2 और 2/3। राइट, तो आपने देखा सेम टू सेम आ रहा है, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, आप यकीन मानो कि आप मेरे तरीके से करोगे, मेरे साथ बने रहोगे ना, आपको मैथ में दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़ क्या है, इतने अच्छे अच्छे तरीके बताए जाएंगे आपको। ठीक है, अपना इतने सालों का एक्सपीरियंस से मैं आपको नए नए तरीके बताऊंगा कि आपको मैथ में कभी दिक्कत नहीं लगी। ठीक है, इतने सारे मैंने क्वेश्चन दे दिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसे ही मैंने ट्रिग्नोमेट्री के भी दिए हैं। हर चैप्टर के धीरे धीरे मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, ताकि बच्चे हर टाइप के क्वेश्चन का ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इंजॉय करेंगे। जब हमें समझ आएगा, इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, इंजॉय करेंगे, हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स सो मच।